हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो हमारा सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए कुछ चीज़ें जानेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने अपना पहला एक्सरसाइज 4.1 ये ख़त्म किया था और बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। वहाँ पे कंसेप्ट भी पढ़ा था, बहुत सारे 3 थ्योरम पढ़े थे, रिमार्क्स भी देखे थे। तो यहाँ पर भी वो सारे कंसेप्ट और थ्योरम्स तो अप्लाई होंगे ही, उसके साथ साथ और 2-3 चीज़ें जो ऐड होंगी वो आपको जानना है आपको हमेशा। तो यहाँ पे अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो है एंगल बिटवीन द लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो यहाँ पे जो हेडिंग है एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो स्टूडेंट्स हम एंगल फाइंड कर रहे हैं किसका, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये आपको पता है कि क्या है ये, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन। दिस इज पेयर ऑफ लाइन, 2 लाइनें हैं यहाँ पे, उन 2 लाइनों के बीच का एंगल आज वो हम डिस्कस करेंगे। उन 2 लाइनों के बीच का एंगल हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको एज ए रिमार्क भी आप नोट कर सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि वो नोट करने वाला पॉइंट है इस टाइप से। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे लाइन का स्लोप पता हो, ठीक है, अगर मुझे लाइन का स्लोप पता हो तो मैं उसका एंगल फाइंड कर सकता हूँ। बिकॉज स्टूडेंट्स ये तो 10th में हम पढ़ते आए हैं कि स्लोप जो है वो tan थीटा से भी डिनोट किया जाता है। स्लोप जो है tan थीटा से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर मुझे स्लोप पता हो तो मैं एंगल फाइंड कर लूँगा। अब होता क्या है कि वो एक लाइन के लिए था। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के लिए था कि अगर कोई लाइन मेरे पास मुझे दी हुई है y=mx प्लस सी या y=mx, इस टाइप से अगर कोई लाइन मुझे दी हुई है तो वहाँ पे अगर मुझे एंगल फाइंड करना हो तो मैं वहाँ पे यूज़ कर लेता था क्या, tan थीटा। वहाँ पे मैं यूज़ कर लेता था tan थीटा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास पेयर ऑफ लाइन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, पेयर ऑफ लाइन। उन पेयर ऑफ लाइन के बीच के एंगल फाइंड करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ, यानी दोनों लाइनों का तो पहले स्लोप पता होना चाहिए। दोनों लाइनों का स्लोप पता हुआ तो जाके मे और मे नॉट भी, पता नहीं कोई फॉर्मूला होगा आई होप सो, और आएगा आगे, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में अगर b 0 हो गया, ठीक है, b अगर 0 हो गया तो आपको मैं बता दूँ कि अगर b 0 हो गया इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ लाइन है इसमें से कोई ना कोई एक लाइन पूरा का पूरा y एक्सिस होगा, ठीक है। b अगर 0 हो गया तो कोई एक लाइन, इन दोनों में से कोई एक लाइन पूरा का पूरा y एक्सिस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तो अगर पूरा का पूरा y एक्सिस, क्योंकि देखो प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि हमारे पास जब सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला था m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b, सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला था -2h/b, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट तभी हुआ था जब b 0 हुआ था, या m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a/b, प्रॉब्लम तभी क्रिएट हुआ था जब b 0 हुआ था। तो स्टूडेंट्स वो तो इक्वेशन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, बट एंगल फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, और दिस इज़ प्रैक्टिकली आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू अगर 0 हो गया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy 2hxy। आप x अगर कॉमन निकालेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन मिल जाएगा
एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस 2hy इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ए एक्स प्लस 2hy ये एक लाइन देगा और एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स ज़ीरो कहाँ पे होता है, पूरा का पूरा वाई एक्सिस, तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस मिल जाएगा। यानी एंगल फाइंड करने में स्टूडेंट से बी इक्वल टू ज़ीरो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। बट लेकिन कोई फॉर्मल फार्मूला फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमको बी को ज़ीरो नहीं लेना है। तो बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बी इक्वल टू ज़ीरो के लिए मैंने बताया स्टूडेंट्स, फॉर बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो if m1 and m2 are slope of these lines, then m1 into m2 is equal to a upon b। अगर m1 और m2 दो स्लोप है स्टूडेंट, तो उन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्मूला तो आपको पता है a अपॉन b, लेकिन इतना याद रखना कि b नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, b इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। अब स्टूडेंट्स 11 के एक फॉर्मूले पे आते हैं। 11 का एक फॉर्मूला है लाइन्स हैविंग slopes m1 and m2, line having slopes m1 and m2 are perpendicular to each other, perpendicular to each other if and only if। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना कि m1 और m2 दो स्लोप है, और ये जो जिनके स्लोप है वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है, बट परपेंडिकुलर है तो उनके लिए कंडीशन क्या क्रिएट होगी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, जब m1 और m2 का मल्टीप्लाई करके हमको मिल जाएगा क्या, -1। m1 और m2 का मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, -1, तभी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे m1, तो देयरफॉर m1 m2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1, बट m1 m2 का वैल्यू क्या है, a अपॉन b। तो a अपॉन b इज इक्वल टू -1, इट मीन्स a इज इक्वल टू -b, इस b को इस साइड भेज दिया, इट मीन्स a प्लस b इज इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप एज अ रिमार्क, एज अ नोट आप जैसे कंसीडर करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना आपको कि m1 और m2 ये दो स्लोप है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देखो m1 और m2 दो स्लोप किसके हैं, दो अलग अलग लाइनों के, ठीक है। अब मेरे पास लाइन क्या दिया, ax² + 2hx² + by²। अब मैं इन दोनों को अलग करूँ, मतलब सेपरेट करूँ, सेपरेट करने के बाद उनका स्लोप फाइंड करूँ, स्लोप फाइंड करने के बाद उनका m1 और m2 का मल्टीप्लाई करूँ, और फिर चेक करो कि -1 आ रहा है। अगर -1 आ रहा है तो मतलब वो दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर से मेरे पास ये पेयर ऑफ लाइन दिया है, मैं इन दोनों लाइनों को सेपरेट करूँ, सेपरेट करने के बाद दोनों लाइनों का स्लोप फाइंड करूँ, दोनों लाइनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके देखूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर -1 मिला तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों लाइनें जो इसमें से मिलेंगी सेपरेट इक्वेशन में, वो दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों लाइनें एक दूसरे पे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। बट स्टूडेंट्स इतना सब काम करने के बाद अगर आपको ये पता चले कि क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा
थोड़ा सा दुख होता है कि इतना बड़ा काम किया, उसका क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो एक्चुअली विच इज़ 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं या इनके बीच का एंगल क्या है। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ए है, आपके पास एच है, आपके पास बी है, कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी लाइन दिया हो। तो आपको सिर्फ यहाँ पे ए प्लस बी, ए और बी पुट करके देखना है। अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब दोनों लाइनें, इसमें जो पेयर ऑफ लाइन है, दोनों लाइनें क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। और अगर उसका वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक टर्म था जिसके बारे में स्टूडेंट्स आपको जाना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। नाउ लिखता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में जिससे कि आपको भी याद रहे। तो लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are perpendicular to each other, if and only if a plus b is equal to 0, if and only if a plus b is equal to 0। अब देखो स्टूडेंट्स, लाइन परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब लाइन परपेंडिकुलर हो गया और लाइन इंटरसेक्टिंग हो गया, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, इसका मतलब कोई दूसरा एंगल क्रिएट कर रहा है। अब वो दूसरा एंगल भी तो फाइंड करना चाहिए। यहाँ पे तो एंगल हमको पता चल गया, एंगल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन अब बाकी के जो बचे हुए एंगल है उनको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है जो देखेंगे। तो लाइन्स रिप्रेजेंट बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ़ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आप हमेशा इसको याद रखिए स्टूडेंट्स, 4 पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैं आपसे मुँह से बोल रहा था, अब तो मैंने आज लिख भी दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो एक थ्योरम है स्टूडेंट्स, आपका थ्योरम 4, ठीक है। तो थ्योरम 4 क्या है स्टूडेंट, द एक्यूट एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल थीटा लिखा हुआ है, एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is given by tan theta is equal to mod 2 under root of h square minus ab upon a plus b। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम है और आपको ये प्रूव करना है कि 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी टैन थीटा। तो मैंने अभी आपको 90 डिग्री के लिए तो बता दिया कि ए प्लस बी इक्वल टू 0 मिल गया, तो समझ लो 90 डिग्री है। लेकिन जो अदर्स एंगल से कैसे फाइंड करेंगे वो उसके लिए ये फार्मूला है। बट ये फार्मूला स्टूडेंट एज अ थ्योरम, यानी इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका प्रूफ लिखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे यूज़ किया एक्यूट एंगल, आप समझ रहे हैं ना, एक्यूट एंगल की यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि लाइन को ऑब्ट्यूस होने के लिए, लाइन को ऑब्ट्यूस
ऑब्ट्यूस होने के लिए इन द सेंस कि मतलब देखो स्टूडेंट्स, तरीका ये है कि दो लाइन है, ये एंगल क्रिएट हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है। फिर तरीका ये है कि दो लाइनें हैं, एंगल क्रिएट कर रहे हैं कितना, एक्यूट यानी थीटा, जो भी वाला थ्योरम है। और तरीका ये भी है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो एंगल तो है ही नहीं कुछ, एंगल ज़ीरो है, ठीक है। और तरीका ये है कि इन दोनों के बीच में मतलब ये दोनों के दोनों एक्सिस हो जाए, दोनों के दोनों क्या हो जाए, एक्सिस हो जाए, ठीक है। या कह सकते हैं एक्सिस के बदले या कह सकते हैं कि दोनों के दोनों क्या हो जाए, एक डॉट हो जाए, ठीक है। तब भी अगर दोनों के दोनों डॉट हो जाए तो ये ऑब्ट्यूस एंगल देंगे। तो इसका मतलब सिर्फ बात हमको 90 और 90 से छोटे वाले के टर्म वाले के लिए करनी है। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करने लगेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करने लगेंगी, कोइंसाइड करने लगेंगी। तो उसके लिए आगे टर्म्स हैं वो देखेंगे बाद में। फिलहाल एक्यूट एंगल दिखता है, यानी 90 के लिए देख लिया a + b = 0। अब 90 से छोटा एंगल जो क्रिएट होगा उसको कैसे फाइंड करना है, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसका प्रूफ है स्टूडेंट्स, लेट m1 and m2 be the slopes of lines represented by the equation ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0, by² is equal to 0। नाउ इसके बाद हम फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर m1 plus m2 is equal to -2h/b and m1 m2 is equal to a/b, अब इस m1 + m2 और m1 × m2 इनका कंपोजिशन भी हमको पता है। कंपोजिशन मीन्स हम इनका यूज़ करके एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। m1 - m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2। एक क्वेश्चन भी यूज़ किया है स्टूडेंट्स हमने, इसके प्रीवियस में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते ना हम इसको यूज़ किया हमने। तो m1 - m2 का वैल्यू तो पता नहीं, तो देयरफॉर m1 - m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2h/b का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a/b, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 4h² / b² -4ab/b²। मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स, तो 4ab/b² मिल गया। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, अब डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, अब डिनोमिनेटर सेम होने के बाद क्या हो जाएगा, 4h² - 4ab/b²। Now this term is equal to 4h² - ab, 4h² - ab/b²। नाउ ये हमको क्या मिल गया, m1 - m2 का होल स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब स्टूडेंट दोनों तब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा, m1 - m2 इज इक्वल टू ±2 × √(h² - ab/b²। h² - ab/b²।
तो ये स्टूडेंट्स रूट मिल गया, ठीक है, मिल गया रूट m1 माइनस m2 का वैल्यू मिल गया। देन इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमको क्या मिला था, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी तो अब स्टूडेंट्स वी नो दैट ये फार्मूला 11 का जो मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर दो स्लोप दिया है आपको तो उसके लिए फार्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दिस इज फार्मूला फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। नाउ अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, m1 माइनस m2 का जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देते हैं, और m1 m2 तो हमको पता ही है, प्रोडक्ट का भी फार्मूला हमारे पास है, अपॉन भी फार्मूला है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा ये, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन 1 प्लस m1 और m2 का वैल्यू क्या है, a अपॉन b। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन a प्लस बी अपॉन बी। स्टूडेंट मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए अपॉन बी था तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके a प्लस बी कर दिया। अब ये बी और ये भी कैंसिल आउट, तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड प्लस माइनस 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो स्टूडेंट मॉडुलस है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है, और मॉडुलस की पॉजिटिविटी के बारे में आपको पता ही है, तो ये प्लस माइनस साइन अपने आप चला जाएगा, हट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो जो हमको प्रूव करना था स्टूडेंट से मिल गया, जो हमको शो करना था वो मिल चुका है। tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला स्टूडेंट्स जो कि आपको प्रूव करना था, और प्रूव इन द सेंस मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं फेस करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत आसान था ये, क्योंकि आपने वही सब यूज़ किया जो आपको याद था। नाउ अब 2-3 रिमार्क स्टूडेंट देख लेते हैं। तो रिमार्क दिया हुआ स्टूडेंट्स, line represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are
और कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ m1 इज इक्वल टू m2। जब दोनों लाइनों का स्लोप कोइंसाइड मीन्स पूरा का पूरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स है वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन्फाइनेटली कोइंसाइड में जो सबसे मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन मैंने आपको बताया था, तो वो क्या था कि कोइंसाइड मीन्स इंटरसेक्ट और इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स, तो दे आर वर्किंग विद इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स। तो दोनों लाइनों का स्लोप सेम है, इसका मतलब दोनों लाइनें सेम है। दोनों लाइनें सेम इन द सेंस कि दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है। तो देयरफॉर m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0। m2 को इस साइड भेज दिया। अब m1 माइनस m2 का वैल्यू फाइंड किया था स्टूडेंट्स, हमने किया था 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0। इट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। देयरफॉर h स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो स्टूडेंट्स h स्क्वायर का वैल्यू और a और b का मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आता है तो आप ये कह सकते हैं कि लाइन क्या है, एक दूसरे को कोइंसाइडेंट कर रही है, यानी कोइंसाइड कर रही है, आप ये कह सकते हो। तो लाइन, लास्ट लाइन है, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट if and only if h square is equal to ab, h square is equal to ab। तो लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट कब करेगा, जब h स्क्वायर इज इक्वल टू ab मिलेगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 4.2 पे। छोटा सा एक्सरसाइज है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और सब फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, ऐसे पॉइंट्स है इसमें, ऐसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ स्टूडेंट्स, फोर पॉइंट टू में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट्स, वो दिया हुआ है कि show that line represented by 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other, are perpendicular to each other। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ज़्यादा कुछ थोड़ा सा भी बड़ा काम नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल सा आपको करना क्या है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग, क्योंकि ये आप खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया शो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर से इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, हमको 2h मिल जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स a और b का वैल्यू मिलने के बाद मेरे पास एक कंडीशन है जो स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको a और b का वैल्यू पुट करना है और चेक करना है कि इसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। शो दैट लिखा है मतलब आएगा। तो a प्लस बी, तो यहाँ पे a का वैल्यू 3 है क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -3 है, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अपने आप परपेंडिकुलर हो गया। देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया शो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट।
आर कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, कोइंसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया। कोइंसिडेंट यानी क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लाना है। तो इसको भी कंपेयर कर देंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर से। तो वहाँ से एच का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा और बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए का वैल्यू, एच का वैल्यू और बी का वैल्यू। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला है कि लाइन कोइंसिडेंट कब होता है, जब एच स्क्वायर का वैल्यू ए बी के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, अगर दोनों इक्वल आया, और दोनों इक्वल आएगा क्योंकि शो दैट है यहाँ पे, तो इसका मतलब लाइन क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट करना है। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ पहले से कि दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट इसको जब कंपेयर करेंगे हम किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर से, तो ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। क्वेश्चन थर्ड की बात कर रहा हूँ, ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा, बी का वैल्यू -4। तो इसका मतलब a प्लस बी कुछ 0 दिया हुआ है, तो a की जगह पे k पुट कर देंगे और b की जगह पे -4, यानी k -4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है। तो k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4। हो गया, 3 लाइन में आंसर खत्म, k का वैल्यू मिल गया। अब स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, अभी मैंने आपको tan थीटा का फॉर्मूला लिखा है, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, एच कैसे मिलेगा, ए कैसे मिलेगा, बी कैसे मिलेगा, इस लाइन जो गिवन लाइन है इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर से। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टूडेंट, tan थीटा मतलब हमको एक्यूट एंगल मिल जाएगा डायरेक्टली वैल्यू पुट करने के बाद, कुछ करना ही नहीं, बस वैल्यू पुट कर देना बस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको, 4 क्वेश्चन में से फोर्थ का 4 छोड़ के, फोर्थ का 4 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अभी लेक्चर में सॉल्व करना है, मैं जिनके नाम लूँगा आपको सेंड करना है। तो प्लीज़ जो मैंने बोला है सॉल्व करने के लिए उसको ध्यान से सुनिए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आगे के क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन तो स्टार मार्क्स इन द सेंस कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो 3 क्वेश्चन है, इसमें से भी एक क्वेश्चन कंफर्म समझ के चलिए कि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट टाइम